नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वाइज संस्कृतम में। मैं योगेश पांडे आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी संस्कृत प्रतिभागी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा समिति प्रयागराज के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि सभी विषयों से संबंधित शिक्षकों की भर्ती होनी है। जी हाँ, उसमें भी आज मैं बात कर रहा हूं वीडियो में संस्कृत शिक्षकों के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा और क्या इसमें आपकी तैयारी होना चाहिए, कितने पद संस्कृत के खाली हैं, यह सारी बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी समस्या यदि आपको आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो नोटिफिकेशन आया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए, इसकी आवेदन की जो डेट है वह 29 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2020 तक की रखी गई है। यानी कि 29 अक्टूबर से 27 नवंबर, एक महीना के अंतर्गत आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन की योग्यता आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। यदि आपने बीए किया है तो बीए में एक सब्जेक्ट यदि आपका संस्कृत है, और इसके अलावा एलटी या बीटी आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं टीजीटी के लिए। इसके अलावा यदि आपने शास्त्री किया है और बीएड किया है, संस्कृत से शास्त्री और बीएड किया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 27 नवंबर के पहले पहले, यानी कि जो लास्ट डेट है आवेदन करने की, उसके पहले यह डिग्री आपकी पूरी होना चाहिए। यानी यदि आपका सेकेंड ईयर अभी चल रहा हो तो उसका रिजल्ट आपको इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह होगी आपकी योग्यता टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए तो इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके अलावा जो भी डिग्री आपको लगती हैं वो होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं पद की कि कितने पद इसमें खाली हैं। तो सबसे पहले जो टीजीटी के पद हैं वह एक पुरुष और दूसरा महिला, इन दो भागों में बांटा गया है। तो पुरुष वर्ग के जो पद अभी आए हैं वो 938 यानी 938 पद टीजीटी संस्कृत के लिए सभी कैटेगरियों के लिए, यानी जनरल ओबीसी एसटी एससी आदि सभी कैटेगरी के लिए जो पद आए हैं संस्कृत शिक्षक के लिए, वह कितने पद हैं 938 938 पद यहाँ पर आए हुए हैं ओनली पुरुष यानी कि मेल वर्ग के लिए। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए जो वर्ग आए हैं टीजीटी संस्कृत के लिए सभी कैटेगरी के लिए जो वर्ग है वह कितने हैं 97। ठीक है, 97 महिलाओं के लिए है। 938 पद जो है वह पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर अभी निर्धारित किए गए हैं। हाँ, इन पदों में कुछ आगे पीछे घटा बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा पीजीटी की यदि हम बात करें तो पीजीटी में जो पद हैं वह 232 पद हैं पुरुष के लिए और 34 पद हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, 232 संस्कृत की सभी कैटेगरियों के लिए, जनरल ओबीसी एसटी एससी आदि सभी कैटेगरी के लिए 232 पद रखे गए हैं और महिलाओं के लिए 34 पद यहाँ पर रखे गए हैं पीजीटी के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि आरक्षण की, कि आरक्षण किस प्रकार से आपको मिलेगा इसमें, तो अभी तक जो नियम निर्धारित किया गया है वह यह है कि उत्तर प्रदेश के यदि आप मूल निवासी हैं तो आपको ओबीसी एसटी एससी आदि सभी प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा, और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कोई सा भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा यदि पर्सनल जो स्टेट का आरक्षण होता है उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, बाद में होगा तो वह बता दिया जाएगा। इसके अलावा अदर स्टेट को कोई आरक्षण नहीं है, बात आप याद रखना। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो अभी तक कोई सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही सिलेबस का निर्धारण होगा, पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा, वैसे ही आपको बिंदुवार उसका अध्ययन कराया जाएगा और उसकी क्लासें जो है सक्सेस वाइज संस्कृतम पर चालू हो जाएंगी। टीजीटी की और पीजीटी दोनों के लिए ही यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई सी भी समस्या आती है आवेदन को भरने में, फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, आवेदन करने में कोई सी डिग्री से संबंधित या फिर आपकी पात्रता से संबंधित या फिर सीटों से संबंधित या फिर आरक्षण से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित कोई सी भी यदि आपको समस्या आती है किसी भी बिंदु में, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।